अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारा फ़न भी कर रहे होंगे। और आज मैं एक नई एपिसोड के साथ आ गई हूँ दोबारा से। और आज हम आए हैं मुल्तान के एक स्कूल में। यहाँ पर मिलेंगे हमें बहुत सारे बच्चे जिनसे करेंगे हम बहुत सारी बातें, बहुत सारा फ़न, उनका टैलेंट भी हम उनसे पूछेंगे। साथ साथ मैं देख रही हूँ कि कहीं मैं बात करते करते गिर ना जाऊँ, और खैर है, गिरना भी चाहिए इंसान को, गिर के ही इंसान जो है वो उठता है और दोबारा खड़ा होता है। इसीलिए जब गेम भी होती है तो हम कहते हैं कि एक विनर होता है और एक लूज़ कर जाता है, लेकिन जो लूज़ कर जाता है, जो हार जाता है, वो भी एंड तक खड़ा होता है और वो भी गेम का पार्ट ही होता है। तो मेरे ख्याल से वो भी विनर ही होता है जो सेकंड नंबर पर आता है। इसी के साथ आपको बताती चलूँ कि आज के प्रोग्राम में हम स्टूडेंट से बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा फ़न करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और चलते हैं बच्चों की तरफ। जी व्यूअर्स, हम लोग स्कूल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म के स्टूडेंट्स हैं, जो कि कुछ स्टूडेंट्स इस वक्त ब्रेक का मज़ा ले रहे हैं। उनकी ब्रेक हुई हुई है और कुछ क्लासेस में हैं। तो जो बच्चे जो हैं फ्री टाइम में थे, तो हमने कहा क्यों ना उनके पास चलें, उनसे बात की जाए और बच्चों की बातें भी सुनी जाएं और आपको भी सुनाई जाएं। तो हमारे पास कुछ क्यूट से बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद रज़ा हैदर। रज़ा, कैसे हो? ठीक, बिल्कुल ठीक हो जी। माशाल्लाह। आपका नाम? ज़िशान। निशान बड़े स्टाइल से खड़े पॉकेट्स में हाथ हैं, ये खड़े होते हो? असेंबली में भी ऐसे खड़े हो? मार पड़ेगी जी। असेंबली में कैसे खड़े होते हो? समझे में हाथ ऐसे। जी। चलो ठीक है। अच्छा, तो आप कैसे हैं? ठीक। बिल्कुल ठीक है। तो ये बालों पे कलर किया हुआ है या नेचुरल है? मेहंदी लगाई। अल्लाह, लड़कियां हाथों पे मेहंदी लगाती हैं, लड़के बालों पे हैं। ये मामा ने लगाई थी ज़बरदस्त। मामा ने लगाई थी। मामा ने कहा होगा बाल थोड़े से सिल्की हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। आप बताएं कौन सी क्लास? 7th। 7th में हो? छोटे नहीं हो अभी? क्या एज है आपकी? 12। 12 ईयर्स के हैं आप। तो मतलब आप कितने साल के थे जब आप स्कूल में आए थे? ऑलमोस्ट 8 years। 8 ईयर्स के थे जब आप आए थे, ठीक है। और आप कौन सी क्लास? 9th। लग नहीं रहा, छोटे बच्चे लग रहे हैं। क्या एज है आपकी? 13। वो 12 साल का है, 7 में है। आपने एक क्लास आगे की है? एक एज। ठीक है, चलें ये बताएं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट तो सारे हैं, मगर सबसे ज़्यादा साइंस। साइंस पसंद है आप? क्या बात है। और आपको? बायो। चलो दोनों ही बायो के स्टूडेंट्स हैं, एक सवाल कर लूँ, पता चलेगा कितनी फेवरेट है। आसान सा है, ठीक है। आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो अंधेरे में चमकती रहती है? Oh no! सितारा। सितारा अंधेरे में चमकता है? यस। रोशनी में नहीं चमकता? मान लेते हैं अगर कह रहे हो तो। आप बताएं। अंधेरे में चमकती है। नहीं मान रहा आपकी बात? जुगनू। जुगनू। ये भी नहीं मान रहा। मेरे दोनों से जवाब अंधेरे में चमकती है, ऐसी कौन सी चीज़ है? कौन सी चीज़ है ऐसी आखिर? अंधेरा कब होता है? रात को। रात को होता है। तो फिर रात को क्या देखा है चमकते हुए? चाँद। सूरज देखा है? चलो, क्या सुनाएंगे आप हमें? नात सुनाएंगे? ज़रूर, ये लें माइक। हुई जब जुदाई नाहक से गवारा, अजब था वो मंजर, अजब था नज़ारा, हो बुला कर प्यारे को अर्शे बरी पर, बुला कर प्यारे को अर्शे बरी पर, खुदा अपना पर्दा, खुदा अपना पर्दा उठा कर पुकारा, काली कमलिया वाले सारे आलम से निराले, दो जग के सुल्तान, जाऊं मैं तेरे कुर्बान, जाऊं मैं तेरे कुर्बान। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है और बड़ी आपकी आवाज़ में ना बड़ी पावर है ना? ऐसे है? यस।
कॉन्फिडेंस भी है, बहुत ज़बरदस्त। आपको क्या आता है? अच्छा मैं तो जोक्स आते हैं। जोक्स आते हैं? चलो यार मुझे जोक्स सुनाओ। क्लास में बच्चों को सुनाते हो जोक? दोस्तों को? अगर दुनिया में आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छे वो नहीं आप हो, और अगर आपको कोई बुरा लगता है तो बुरा वही है, क्योंकि आप तो अच्छे हो ना। और दूसरा, अगर कोई आपको देखकर दरवाजे की कुंडी लगा ले तो उसे ये एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है, आप भी लगाओ और भाग जाओ। चलो शुक्रिया, दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स अब चलते हैं मज़ीद बच्चों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। व्यूअर्स हमें ज्वाइन किया है बहुत ही प्यारी सी स्टूडेंट्स ने और इनके पास चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। और आपका? इनफाल। फाल, ठीक है। आप दोनों सिस्टर्स हो? नो। फ्रेंड्स? यस। ठीक है। तो आप कौन सी क्लास में हैं? 5। और आप? 5। दोनों क्लास फेलो। स्टार्टिंग से साथ तो 1 क्लास? नो 5 सही है। 5 से साथ। यस। तो आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई थी? मैम ये जब आई थी तो मतलब जब ये आई थी तो मतलब हमने इससे कुछ भी बात, दूसरे दिन फिर बात ही मैंने नहीं की थी इससे? नहीं मतलब ये नहीं इनको बुलाया, मैंने कहा मुझसे भी बात कर लिया करो, कभी कभी न्यू स्टूडेंट आए तो इनको देख के घबराते नहीं होते। तो फिर मैंने जाके कहा कि हेलो, इन्होंने कहा हाय, हमने कहा मुझसे दोस्ती करोगी, कहती यस, फिर हम उस दिन से दोस्त हैं। कहती है मुझसे दोस्ती करोगी? भी थी जब मैंने तरले जी लिए थे। जब इन्होंने बात की थी तब तो करनी थी ना। तो अब आपकी कैसी दोस्त हैं? बहुत अच्छी। अच्छी हैं? यस। क्या अच्छी बात बताएं एक, बहुत सारी होंगी ना, एक बता दें। ये बहुत अच्छा बोलती हैं। हाँ बिल्कुल, आप इनकी एक अच्छी बात बताएं। इनका मुझे फेस राइटिंग है वो बहुत अच्छी लगती क्या? है। इनका जो फेस एडिटिंग है वो मुझे बहुत अच्छी लगती फेस एक्टिंग बहुत अच्छी लगती एक्टिंग करती है? है। यस वाकई? यस। क्या बात है, बच्चों में टैलेंट ही टैलेंट है। किस चीज़ की एक्टिंग करती है? वैसे ही मतलब स्पीच याद की थी मैंने, तो क्लास में सुनाई थी जो मैंने एक्टिंग की थी, तो इनको बहुत अच्छी लगी थी वो। हाँ, अब पहले किससे सुने? आएगा पहले किससे सुने? मैं सुनी। चलो। कलम उठता है तो सोचें बदल जाती हैं, कलम उठता है तो सोचें बदल जाती हैं, एक शख्स की मेहनत से मिलते तश्कील पाती हैं। क्या खूब था वो शख्स जिसने दुनिया को बताया किस तरह गौर फिक्र से बेनाम कौमें नाम पा जाती हैं। Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Hello everyone, good morning to all of you respected principals, teachers and my dear friends. Today I am here to present a speech on education. Why it is important? Education plays a very important role in everyone's life. अकल से सिर्फ ज़हन रोशन था, अकल से सिर्फ ज़हन रोशन था, इल्म ने दिल में रोशनी की है। It is very necessary to live a great and better life. For that is very important to get a proper education. The word education not only means acquiring knowledge. The first objective, getting good. A good citizen is to become a successful person in personal and professional life. ख्याली आती है इंसान में, इल्म से ख्याली आती है इंसान में, पुख्तगी इखलाक में तो ताजगी ईमान में। थैंक यू। वेरी नाइस यार, आपके लिए तो क्लैप, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही क्लैपिंग की, क्यों नहीं आ रही? यार क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको मज़ीद ऊपर लेके जाए। मेरे सर पे हाथ तो रख दो। रख दो ना यार, थैंक यू। बस ये वाली चीज़ मेरे में भी आ जाए यार। माशाल्लाह, कैसे सीखा है? आवाज़ में इतनी पावर है और एक्सप्रेशंस आपके माशाल्लाह। शुरू से शौक था, मतलब शौक था? कॉन्फिडेंस का। जब से मैं मतलब स्कूल में लगी हूँ, थोड़ी सी बड़ी हुई हूँ ना, तो तब से मैंने हर कंपटीशन में हिस्सा लिया। कोई कंपटीशन ऐसा नहीं किया जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया। आपने चलते रहना है। और ये बच्चे होते हैं जो मतलब जिनको प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से मिलना चाहिए, है ना? और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और बहुत आगे लेके जाए। अब आपकी मुझे जो दोस्त है ना, वो भी बड़ी टैलेंटेड लग रही हैं, ऐसे ही? यस। में क्या टैलेंट? मैं आप मुझे जो भी स्पीच कहेंगी मैं बोल। स्पीच कर लोगी? यार क्या बात है, यहाँ पर हमारे पास डिबेटर्स हैं छोटे छोटे। अब आप करेंगी माइक पकड़ के या बगैर? आप पकड़ लें। मैं पकड़ लूँ? चलो मैं आपके लिए ये खिदमत करती हूँ। जनाबे सदर आलिया वकार, जनाबे सदर आलिया वकार, पहली वही आती है इकरा,
पहली वही आती है इकरा, पढ़ पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इसका मतलब है हमें ज़िंदगी का पहला सबक मिला। इसका मतलब है हमें ज़िंदगी का पहला सबक मिला। तालीम का मतलब है जानना मालूम करना। तालीम का मतलब है जानना मालूम करना या किसी बात का इदराक करना। तालीम ही की बदौलत इंसान ज़िंदगी के हर रास्ते में तालीम की ही बदौलत में ज़िंदगी के हर रास्ते में रहे हैं। अगर यस, वेरी नाइस। क्या बात है, क्या आपकी आवाज़ है। जैसी दोस्त वैसी दोस्त, है ना। एक जैसे हैं दोनों, माशाल्लाह दोनों बहुत टैलेंटेड है ना। चलो, इसी तरह से आप लोगों की दोस्ती भी बरकरार रहे और हमें एंटरटेन करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया आप दोनों से बात करके। आज आके दोनों नज़र उतरवा लेना आपने, ठीक है ना। जब बंदा अच्छा होता है ना तो नज़रों में आ जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की। अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद एक दफ़ा दोबारा से हम लोग आ गए हैं। बच्चों की ब्रेक ख़त्म हो गई है, लेकिन हमारी वजह से फिर इनकी ब्रेक चल रही है क्योंकि हमने इनसे बातचीत जो करनी है। हमारे साथ एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिन मुनीब। मोहम्मद बिन मुनीब। इतना बड़ा नाम। क्या करते हो? स्टूडेंट हो? हाँ जी, स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास? 3 में हूँ। 3 में हो। सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है आपका? मैथ। मैथ्स कैसे फेवरेट हो गया? मुझे पसंद है, मज़ा आता है। मज़ा आता है मुझे। तो मैथ्स जो होता है वो प्रैक्टिस से आता है या याद करने से आता है? दोनों से आते हैं। दोनों से? हाँ जी। अच्छा, और आपकी फेवरेट टीचर कौन है? मेरी फेवरेट टीचर मैम मुनीबा है। क्या पढ़ाती हैं? मैथ पढ़ाती थी, अब तो नहीं पढ़ाती। हम नहीं पढ़ाती, उनको वापस बुलाना है। नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि स्कूल में मज़ा आता है? हाँ जी, आता है। क्या करते हो जब फ्री टाइम होता है, ब्रेक में स्पेशली क्या करते हो? फिर मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ। हाँ जी। कौन कौन से गेम्स खेलते हो? मैं रेस खेलता हूँ। रेस वो जैसे होती है 50 मीटर, 100 मीटर। जी। तो कभी विन की है या हमेशा विन करते हो? कभी कभी विन की है, कभी कभी हार जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कैंटीन भी होगी स्कूल में, है ना? हाँ जी। खाने मज़े के मिलते हैं? हाँ जी, मिलते हैं। आपको क्या पसंद है? मुझे पसंद है समोसा। समोसा। हाँ। वाओ यार, तो यहाँ पर समोसा पसंद है, वैसे क्या पसंद है? यहाँ पे तो समोसा पसंद है। यहाँ पे बस समोसा पसंद है और कुछ नहीं। वैसे क्या पसंद है? घर जाके क्या पसंद है? खाने में फेवरेट आपकी डिश क्या है? राइस। राइस पसंद है। ठीक है, सही हो गया। एक सवाल कर लूँ? छोटा सा। हाँ जी। सुनाना है आपने? नाच सुना नाच दो। सुनानी है? हाँ जी। चलें ज़रूर। ये लो। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी रब्बी गैरुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सारी सुनाई है। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलेंगे मज़ीद बच्चों के पास और उनसे भी बातचीत करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, हम इनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट इज़ योर नेम? मिरहा बतूल। मिरहा, ब्यूटीफुल नेम। आपका नाम? रहमत। रहमत। किसके लिए रहमत हैं आप? सबके लिए। वाह। कौन सी क्लास में? लेवल 3। लेवल 3। लेवल 3 यानी 3 क्लास। यस। आप? लेवल 3। लेवल 3 में। ये लेवल 3 में छोटा बड़ा ऐसे है? आप क्यों छोटी हैं? क्या छोटी हैं? छोटी नहीं है। ऐसी छोटी हैं, क्यूट हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्कूल में मज़ा आता है? यस। क्या मज़ा आता है? पढ़ने का, खेलने का, दोस्तों से मिलने का? सारा कुछ मज़ा आता है। मज़ा आता है। यस। आपका कैसा टाइम? बहुत अच्छा। अच्छा, आप लोग क्या क्या करते हैं स्कूल में? फ़न भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। शरारत की है? नो। अच्छा, ये आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? डायरी पकड़ी है। डायरी पकड़ी हुई है। बड़ी क्यूट सी डायरी है आपकी। तो इसमें क्या है? इसमें शेर है। शेर है? ये आपने लिखे हैं? ये वाला। ये देखें जी, बच्ची की राइटिंग भी बड़ी प्यारी है। वैसे प्यारी राइटिंग है आपकी। तो ये आपने खुद लिखे हैं शेर? वाह। चलें, आप सुनाएंगी हमें?
दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। तो आप तिलावत वगैरह करते हो? यस, सुपारा पढ़ रही हैं, कौन से सुपारे पे? मैं 23। माशाल्लाह, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और भी लिखे हैं आपने? नहीं, बाकी कसीदे हैं, बाकी कसीदे हैं, नात हैं। कसीदे हैं, सुनाओगी? हुसैन बाट रहे हैं, निजात ले जाओ, कुछ आंसुओं के इवज़ कायनात ले जाओ। हुसैन बाट रहे हैं, निजात ले जाओ। ये करबला है, ये मौजिद नुमा की बस्ती है, ये करबला है, ये मौजिद नुमा की बस्ती है। कफन में इसके लपेटो हयात ले जाओ। हुसैन बाट रहे हैं, निजात ले जाओ। बहुत ही खूबसूरत पढ़ा है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये आपने लिखा था ये भी? नहीं, मैंने मोबाइल से निकाला। आपको लिखने का शौक है? यस। बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या सुनाएंगी? ज़रूर। कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, ज़िंदगी में आगे झुकना नहीं। कोई रोके तो रुकना नहीं, ज़िंदगी में किसी से झुकना नहीं। नींदें पूरी हो या ना हो, मेहनत करने से मुंह मोड़ना नहीं। वाह वाह वाह, नींद पूरी हो या ना हो, मेहनत करने से मुंह मोड़ना नहीं। क्या बात है। हॉबीज़ क्या हैं आप? फ्री टाइम में क्या करती हैं? मैं कभी दोस्तों के साथ खेल लेती हूँ, कभी क्राफ्ट बना लेती हूँ, या कभी साइकिलिंग कर लेती हूँ। साइकिलिंग भी करती हैं। आपकी क्या हॉबी? कुछ भी खेलते हैं हम वैसे, डॉल पसंद है। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा जी। और अब हम चलते हैं मज़ीद बच्चों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ हैं कुछ और प्यारे से बच्चे, हम इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फलीशा। फलीशा। फलीशा? इतना मुख्तलिफ नाम, इतना डिफरेंट नेम, क्या मीनिंग है इसका? खुशी। खुशी, बहुत प्यारा नाम है। आपका नाम? हरीम। हरीम। ये हेयर स्टाइल तो बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, किसने बनाया है? मम्मा ने। मम्मा ने। डेली हेयर स्टाइल बनाती हैं आप? जी। इसी तरह का या डिफरेंट डिफरेंट? डिफरेंट बनाती हैं, लेकिन यही बना देती हैं। तो हेयर स्टाइल बनाना अच्छा लगता है? चलो जी, गुड। आपका नाम? माय नेम इज़ ज़ैनब। ज़ैनब, कैसी हैं आप? मैं ठीक। कौन सी क्लास में? 2। 2 में। और आप? लेवल 2 में। लेवल 3। आप 3 में हैं। 2 2 3। तो ये बताएं, आज हमें क्या सुनाएंगे आप लोग? नात। आपने नात सुनानी है और आप दोनों ने पोइम। पहले नात सुन लें, चलें आप सुनाएंगे। Who is beautiful Medina? Who is beautiful Medina? Very very good Medina. My choice Medina. I find is Medina. I find is Medina. I can is Medina. I can. वेरी नाइस, गुड हो गया। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? Maths. मैथ्स पसंद है। मैथ्स में अच्छी हो? कितने मार्क्स लाती हो? अच्छे मार्क्स। अच्छे मार्क्स आते हैं? फुल आते हैं? ठीक है। अच्छा, और आप क्या सुनाएंगे? पोइम। दोनों एक ही पोइम सुनाओगे या अलग अलग? Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mama finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do?
Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? वेरी नाइस, गुड हो गया। आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी, मैं बिल्कुल देना चाहूँगी, बल्कि पाक आर्मी को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि मतलब उन्होंने सिर्फ हमें दुश्मनों के ख़िलाफ़ ही हमें सेफ़ नहीं किया, उन्होंने फ्लड में भी जो किया अगेंस्ट मतलब हमें बहुत मदद की है। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट से हमने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारा फ़न किया है। अब हम आ गए हैं यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो इन प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाती हैं, डेली आती हैं यहाँ पर स्कूल में अपना टाइम स्पेंड करती हैं। देखते हैं कि टीचर्स की लाइफ कैसी होती है और उनके पास किताबों और पढ़ाई के अलावा बात करने को क्या कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ मिसेस उमैर। मिसेस उमैर, मतलब आप मैरिड भी हैं? हाँ, यस, आई एम मैरिड। क्या हाल है, लाइफ कैसी गुजर रही है और क्या चल रहा है लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है लाइफ भी, और एज अ टीचर मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। आई एम अ मैथ्स टीचर एंड फिज़िक्स एज वेल। मैं यहाँ पे 9th और 10th को पढ़ाती हूँ। माय एजुकेशन इज़ मास्टर्स इन मैथ्स, सो टीचिंग इज़ माय हॉबी। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर पढ़ाते हुए? और टीचर कैसे बनी थी आप? अपनी मुझे ये जर्नी बताएं। क्या आपको शौक़ था कि मुझे टीचिंग ही करनी है या बाय चांस आ गई? क्या रीज़न है? नहीं, टीचिंग मेरे लिए शौक़ था। मैंने बिफ़ोर मैरिज भी मैंने टीचिंग की थी, 2 इयर्स मैंने टीचिंग की थी। उस वक्त भी मैं लेवल 9 और 10th को ही पढ़ाती थी, फ़िज़िक्स और मैथ्स। और उसके बाद आफ्टर फिर शादी हो गई, शादी के साथ बच्चों ब्रेक आ गया बीच में, और अब मैंने दोबारा रीजॉइन किया है। तो अब माशाल्लाह से मैं दोबारा अपने यानी कि क्लास 9 और 10th को संभाल रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्कूल के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, यानी काफ़ी टाइम हो चुका है आपको? जी, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे। अच्छा, मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट था? नो, फ़िज़िक्स मेरा मैथ। मास्टर्स मैथ में किया? बस मुझे एडमिशन नहीं मिला फ़िज़िक्स में। जब तक मैंने मतलब अप्लाई किया तब तक सीट्स ख़त्म हो चुकी थी फ़िज़िक्स में। फ़र्स्ट टाइम में मुझे नहीं मिली कोई भी सीट, सेकंड टाइम में मिल रही थी, लेकिन बस फिर जैसे घर में माना नहीं कोई सेकंड टाइम के लिए, फिर मुझे मैथ्स में ही एडमिशन लेना पड़ा। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप 9th-10th को पढ़ाती हैं, स्टूडेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है और टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो गैप होता है, आपको लगता है वो होना चाहिए या कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि टीचर्स और स्टूडेंट की कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा सा ये हो कि एक रिस्पेक्टफुल वे होना चाहिए कि वो आपके रिस्पेक्ट के लिए सारा काम करें, ना कि आपसे डरें। और सेकंड मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से कि अगर आपको कोई चीज़ स्टूडेंट को कम्युनिकेट आप कर रही हैं और उन्हें कोई मसला हो गया, नहीं समझ आ रही, वो डर के बजाय आपसे बता ना सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि स्टूडेंट को खुद परफॉर्म करने की जो उनसे है आप उनको मौका दें, हर बच्चे को मौका दें। तो ये चीज़ हम यहाँ पे हमारे स्कूल में बहुत अच्छी इस चीज़ को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर, क्या क्या करवाया जाता है फ़न के लिए बच्चों? यहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं बच्चों के लिए। बच्चों की आर्ट पे बहुत अच्छा, बच्चों की राइटिंग पे बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। उनकी नोटबुक्स, मतलब डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है। एक्टिविटीज़ भी बहुत करवाई जाती हैं माशाल्लाह। बच्चों ने अपनी इतनी अच्छी नोटबुक्स अरेंज की हुई होती हैं, हर चीज़ का डिसिप्लिन है और बच्चे खुशी होती है कि बच्चे भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। आपकी क्या हॉबीज़ हैं? आप लेक्चर तैयार करना या पढ़ाने के अलावा क्या करती हैं? वैसे तो आप माशाल्लाह से आपका घर भी है, फैमिली है ना, तो टाइम मिल जाता है अपने लिए? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैम बहुत कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने मुझे इस तरह से एडजस्ट किया है यहाँ पे कि मैं अपनी फैमिली के लिए प्रॉपर टाइम निकाल लेती हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह से, तो उनको भी स्कूल भेजती हूँ। बाकी टीचिंग के अलावा मेरी हॉबी कुकिंग है और बस बाकी अपने घर में क्या अच्छा बनाती हैं? सब कुछ बना लेती हूँ। हाँ जी। तो हस्बैंड फरमाइश करते हैं आपसे अक्सर कि ये बनाएं आप? जी, फरमाइश करें, वो अपनी फरमाइश पे ही बनवाते हैं। क्या करते हैं फरमाइश? ज़्यादातर वो बेकरी आइटम्स इस तरह की बनवाते हैं। बेकिंग यानी बेकिंग? हाँ जी, बेक चीज़ें बनवाते हैं।
तो अच्छा, जो अच्छी एक शादीशुदा ज़िंदगी होती है और फिर उसके साथ आप देखें कि आप सर्व भी कर रही हैं, सोसाइटी में काम भी कर रही हैं ना, टीचिंग कर रही हैं, तो कैसे आप चीज़ों को मैनेज करती हैं? और आपको क्या लगता है कि शादी के बाद क्या टिप्स होनी चाहिए या क्या हैक्स होते हैं कि लड़कियां दोनों चीज़ें जो हैं वो बराबर लेके चलें? इसके लिए सबसे बेस्ट टिप तो मैं आपको यही दूंगी कि आपके हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है ना, उसमें एतबार बहुत ज़रूरी है। आप अपने हर मामले में अपने हस्बैंड का उनको एतबार में रखें, उनको अपने साथ लेके चलें। अगर वो आपके साथ कोऑपरेटिव हैं और मतलब आपका साथ देते हैं, तो फिर एक लड़की के लिए और एक हाउसवाइफ के लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आप इस बात पे बिलीव करती हैं कि वो एतबार एक बार टूट जाए तो वापस नहीं होता? करती हैं बिलीव? ऐसे ही है ऐसे ही है। अगर ये लोग कहते हैं कि इंसान ज़्यादातर मर्दों पे फोकस किया जाता है कि अगर वो मतलब उनके पास से अगर एक बार एतबार हट जाए तो फिर वो मुश्किल ही करते हैं, और ये बात सच है, ऐसा है। मेरा ख्याल है औरतों के लिए भी यही होना चाहिए, है ना? औरतें भी ऐसी ही हैं। अगर हम अपने ऊपर भी ये बात लें तो हमारा भी एक बार एतबार चल जाए तो फिर अगले बंदे को हम दोबारा शक की निगाह से। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स के लिए मैसेज देना चाहेंगी आप? स्टूडेंट्स के लिए मैसेज यही है कि वो अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखें, अपना फ्यूचर सिक्योर करें, अच्छे से अच्छा प्रोफेशन सेलेक्ट करें आगे की लाइफ के हिसाब से, कि आगे देखें कि दौर किस तरफ जा रहा है, उस हिसाब से ही अपना प्रोफेशन वो सिलेक्ट करें। और ये स्कूल काफ़ी हेल्प करता है इस चीज़ में, बच्चों का प्रोफेशन कि वो राइट प्रोफेशन सेलेक्ट करें। आपकी ज़िंदगी में कोई आपका ऐसा टीचर रहा है जिससे आप इंस्पायर हुई हों? मेरी अपनी फूफो हैं, वो अभी BACU में VC हैं, HOD हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की, और वो मेरी जोन से हैं रोल मॉडल, इंस्पिरेशन है मेरी। और उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी लाइफ जोन से है। ये खूबी बताएं मुझे उनकी, एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये मतलब पढ़ाई से हट। शी इज़ वेरी लॉयल एंड सिंसियर, लॉयल टू हर प्रोफेशन और हर किसी से। वो अपने स्टूडेंट के साथ भी बहुत लॉयल है, बहुत लॉयल है। मुझे कहीं उनके स्टूडेंट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और वो सब लोग यही कहते हैं कि बहुत अच्छा मतलब हमें गाइड करती हैं, बहुत अच्छा हमें मशवरा देती हैं। उनको कोई पैगाम देना? हाँ जी, हमेशा बस फूफो के लिए और पेरेंट्स से यही है कि बस अपनी दुआएं दें और अपनी बेस्ट विशेस दिया करें। ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो फूफो की तारीफ़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना? तो बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक और बड़ी प्यारी सी और बड़ी एक्टिव टीचर मौजूद हैं। हम इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीहा नवाब। फरीहा मैडम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ कैसी चल रही है? आउट क्लास। वाह, क्या बात है। तो ज़िंदगी क्या है, या आपने ज़िंदगी से क्या सीखा है? व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ जो है आई थिंक इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बिटवीन टू थिंग्स। लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेस एंड कंप्रोमाइजिंग। इट्स टू थिंग्स। मेरे ख्याल से ये बेड ऑफ रोजेस भी तब बनती है जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखते हैं। Compromise. I think the main thing is compromise because even फीमेल जो है इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट होती है, क्योंकि फ़ीमेल को ही compromise करना पड़ता है, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल फैमिलीज़ एंड स्पेशली when you get married. So then your second period have been started, so it is very necessary that you should have to cooperate with each other, with your parents, with your brothers, with your sisters, all of. अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप कब से स्कूल के साथ एसोसिएटेड हैं और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, और बीइंग अ टीचर आपकी जर्नी कब शुरू हुई थी? इससे पहले मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ, एंड नाउ माई एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड देयर because Multan Grammar School MGS is a very big school, and not only big school, it is very high education के point of view से बहुत अच्छा है। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने देखी है, आई एम देयर प्रीवियस 2 years, आई एम वर्किंग देयर। मैम राहत इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड शी इज़ अ वेरी डेडिकेटेड वूमन। अच्छा, टीचर्स और जो मैम के राहत से बाउंड्री है हमारी केमिस्ट्री, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए हम बच्चों को बहुत अच्छा डिलीवर कर पाते हैं। अदरवाइज़ तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मोस्टली यहाँ पर बच्चों पे प्रेशर नहीं किया जाता, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ दी जाती है बच्चों को, और फोनिक साउंड से हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो नाम ब्रांडेड है, लेकिन वहाँ ये सब कुछ नहीं है। मतलब मैं उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रही, इट इज़ अ वेरी न्यूट्रल, स्कूल की कुछ स्पेसिफिकेशन, न्यूट्रल डिस्कशंस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें कि इस एरिया में कोई स्कूल नहीं था,
हमें एक बहुत दूर डिस्टेंस पे जाना पड़ता था, शाहरुख आलम। तो इस एरिया में ये स्कूल जो है वो तमाम जो ज़रूरियात हैं हमारी वो फुलफ़िल कर रहा है। क्वालिटी एजुकेशन पे आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? हम देखें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे हम लोग नेट से बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं। इसके अलावा हमारी वर्कशॉप्स होती हैं एंड अदर देन मैम राहत के साथ हमारी डिस्कशंस होती हैं। हम लोगों की सैटरडे को हम टाइम निकालते हैं, अदरवाइज़ तो सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन सैटरडे को हमारी पूरी ग्रूमिंग होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज की, हमारी टॉकिंग की। स्पोकन इज़ वेरी स्पेशल आई थिंक कि आप जो बच्चों को कम्युनिकेशन जो है ना वो मेरे ख्याल से इज़ा की जो बच्चे कामयाब हैं वो ये नहीं है कि उन्होंने मास्टर्स किया है, अमेज़ॉन में बच्चे जा रहे हैं, एप्पल में जा रहे हैं, उनके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आई थिंक वी शुड हैव टू प्रेशर ऑन दैट थिंग कि उनका आर्ट ऑफ स्किल जो है ना, कम्युनिकेशन स्किल, वो अच्छा होना चाहिए। ज़बरदस्त बात की है। अच्छा मुझे ये बताएं कि और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में? और स्कूल मैंने देखा है आप लोगों की बिल्डिंग माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है और कलरफुल है बड़ी ना, तो बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कि वो इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करें। I think so. Yours is right. You're absolutely right, because I think physical and mental growth is very necessary for their children. So playground has a big role in this situation, and it's और अल्लाह की रहमतें हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह के यहाँ प्लेग्राउंड बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं। और एक्टिविटीज़ के लिए हमने टीचर्स हायर की हुई हैं, गेम्स के लिए वो बच्चों को गेम करवाती हैं। हम लोग भी रूटीन में जो एंड ऑफ टाइम है वो हम लोग करते रहते हैं एक्टिविटी कोई। अच्छा आजकल जैसे फ्लड की सिचुएशन भी हुई है ना, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? क्या अवेयरनेस वगैरह दे रहे हैं? क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए? या बच्चों के थ्रू अभी तो हमें दुआओं की बड़ी हमारे कहती हूँ ना जनूबी पंजाब को ज़रूरत है। I think today is the burning issue of flood, so we should have to we should have to build dams, okay? And you know कि water is a blessing of Allah, but unfortunately we are wasting this blessings and going through water into the sea. So if we build dams, we can save water. हम flood को जो है वो save कर सकते हैं, और इस तरह से डैम्स अगर बनाएं तो ये थोड़ा सा हमारे पे भी डिपेंड करता है। और स्पेशली ये कि हमें गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना चाहिए कि सिर्फ कालाबाग डैम नहीं, मोर डैम्स, वी हैव नीड्स मोर डैम्स। इस तरीके से हम ना सिर्फ लाइफ बचा सकते हैं बल्कि लाइफ स्टॉक्स को भी हम सेव कर सकते हैं। लास्ट में मैसेज स्टूडेंट्स वगैरह के लिए देना? जी मैं बिल्कुल देना चाहूँगी, बल्कि पाक आर्मी को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि मतलब उन्होंने सिर्फ हमें दुश्मनों के ख़िलाफ़ ही हमें सेफ़ नहीं किया, उन्होंने फ़्लड में भी जो किया है अगेंस्ट मतलब हमें बहुत मदद की है, और अगेंस्ट नेचुरल डिज़ास्टर में हमें हेल्प आउट किया है। तो इस मामले में मैं बहुत चाहूँगी, आर्मी का थैंक्स करती हूँ, और बाकी स्कूल का कि उन्होंने, हमारी मैम राहत ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हुआ है, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा चल रहा है। राहत से हम लाजमी मिलेंगे जिनकी आप सारी तारीफ़ें की हैं। इंशाल्लाह ताला ये है कि हमारे स्कूल के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली हमारी बहुत कोशिश होती है कि हम बेसिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। मुहम्मद नबीना बिनूरु हदीना मिन मक्का हबीबी नूरु सतोल मदीना मिन सल्लातु। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और हमारे साथ हैं कुछ और प्यारी सी स्टूडेंट्स, और ये मुझे बड़ी ओबीडियंट सी स्टूडेंट्स लग रही हैं। इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तमन्ना हसन। तमन्ना हसन। तमन्ना। और आपका? मलिहा अकबर। मलिहा। कौन सी क्लास में हो? लेवल 7। और आप? लेवल 5। लेवल 5, ठीक है। तो आप लेवल 7 तक कैसे पहुंची हैं? बहुत मुश्किल से। मुश्किल से? मुश्किल है पढ़ाई? नहीं, आसान है। वो मैंने एक क्लास स्किप की, लेवल 7 में गई थी ना। क्या स्किप किया था? 6, 5? 6 स्किप की। 6 स्किप कर दी थी। और आपने? मैंने कोई भी स्किप नहीं की, सारी पढ़ी हैं। ठीक है। और आप मुझे ये बताएं कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? उर्दू। उर्दू। और आपका? मेरा भी उर्दू। उर्दू क्यों पसंद है? उर्दू में क्या आता है आपको? उर्दू बहुत आसान होती है, सब सब्जेक्ट में से सबसे अच्छी होती है। स्पीच की है कभी आपने? यस। करेंगी? यस अभी। ज़रूर। ये मेरा नाम तमन्ना हसन है, मैं 7वीं जमात की तालबा हूँ। मैं मुल्तान गोयामा स्कूल में पढ़ती हूँ।
मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। ठीक है। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। ये बस इलाके में सबसे अच्छा स्कूल हमारा एमजी से। और मुझे अपने प्रिंसिपल मैम राहत बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, मुझे अपने स्कूल से लव है। और अल्लाह ताला हमारे स्कूल को हमेशा खुश रखें और अल्लाह ताला हमारे स्कूल को रात दुगनी चुगनी अता करें, तरक्की अता करें। और मुझे अपने स्कूल पर बहुत प्राउड है। और एक शेर भी कहना चाहती हूँ अपने उस्ताद कराम के लिए। उस्ताद बादशाह तो नहीं बन सकते, उस्ताद बादशाह तो नहीं बन सकते, लेकिन बादशाह ज़रूर बना देते हैं। और एक और भी कहूँगी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। कमाल कर दिया आपने। आप क्या सुनाएंगी? मैं आपको अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाऊँ। जरूर सुनाएं। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की नोक से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की नोक से, कि हर शीशा ही टूट जाए वो पत्थर तलाश कर। क्या बात है, बड़े बड़े शेर, गहरे गहरे शेर। क्या था? हर शीशा ही टूट जाता है पत्थर की नोक से, पत्थर की नोक से, शीशा पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। क्या बात है, यानी यूनिक बने, है ना? जी। और क्या करते हैं? मुझसे पूछो। वो कौन सी चीज़ है जिसके 2 सर हैं और 2 पाँव हैं और वो हर घर में होती है? 2 सर हैं और 2 पाँव जी। और वो हर घर में होती है? जी। घर में किस जगह होती है? हर जगह कमरे में होती है, कमरे में होती है। ओह माय गॉड, टीवी? नो। पंखा? कुर्सी? चारपाई। 2 सर 2 पाँव और हर घर में होती है। ठीक है। ऐसे तो बेड भी हो। यस। मैं करूँ एक पहेली? जी। आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो अंधेरे में चमकती रहती है? Oh no! सोच। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब चलते हैं हम मज़ीद स्टूडेंट्स के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ये कितने छोटे से हैं। इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद सुल्तान। शाहिद सुल्तान। शाहिद सुल्तान, बड़ा प्यारा नाम है आपका। तो आपका नाम? मैं यासीन। यासीन। यासीन? वसीम। इसका नाम हुरिया वसीम है। वसीम, मारिया वसीम? हुरिया वसीम। हुरिया। क्या नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। आपका नाम? अबू बकर। अबू बकर। कौन सी क्लास में हो आप? 5 में हो आप? 1 और आप? 2 में? ठीक है। तो मुझे ये बताएं, क्या सुनाएंगे आप हमें? अरबिक नात। नात सुनाएंगे? मुहम्मद नबीना बिनूरु हदीना मिन मक्का हबीबी नूरु सतोल मदीना मिन सल्लाफालातु इतहल्लब सिफातु या बख्दिल इफ्तिल्लु माशी इशफालु मामातु या इमन्ना या अमीन या सनद लिल मुस्लिमीन या हबीबी या मुहम्मद या इब्न अब्दुल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत। आप क्या सुनाएंगे? नात। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलह में इलाही दिया, जिसने लाकर कलह में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं फड़ फड़ किसल्ले अला, फूल खिलते हैं फड़ फड़ किसल्ले अला, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू
चमन के गुलों में कहाँ, जैसे खुशबू नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरे बाग बारा नहीं, छोड़ना तेरे बाग बारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं है। जज़ाकल्लाह, बड़े प्यारे प्यारी बच्चों ने हमें नात सुनाई है। आपने कोई पोइम सुनानी? क्या सुनाओगे? सुनाओ। पहला कलमा तैयब तैयब पाक ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं मज़ीद बच्चों के पास, उनसे बातचीत करते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ हैं कुछ और प्यारी सी बच्चे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहम गुल। माहम, बड़े प्यारे आपने इयरिंग्स पहने हुए हैं। किसने लेके दिए हैं? हमारे डैड। डैड ने? डैडी। ओके, आपका नाम? मरियम फातिमा। मरियम, आपने भी बड़ा प्यारा सा क्लिप लगाया हुआ है, हेयर स्टाइल बनाया हुआ है। किसने बनाया? मामा ने। बनाया। कौन सी क्लास में हो? 5 में। और आप? 7 में। वाओ ग्रेट। क्या सुनाएंगी हमें? ना सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, ऐसनैन के नाना, ऐसनैन के नाना, ऐसनैन के नाना, ऐसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, ऐसनैन के नाना, ऐसनैन के नाना, ऐसनैन के नाना, ऐसनैन के नाना। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत। आपसे एक सवाल कर लूँ मैं? आप ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो अंधेरे में भी चमकती है? चांद। चांद। चांद? आपको क्या लगता है? चांद के साथ कुछ और नहीं होता? नहीं होता? तारे। ओके, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट से जो हमने बातचीत की है और आपको उनसे मिलवाया है, उसमें बहुत सारी बातें थी, बहुत सारा टैलेंट था। और हमने एक सवाल किया था कि वो क्या चीज़ है जो अंधेरे में भी चमकती है, तो उसका जवाब है सितारे। स्टार्स वो रात में चमकते हैं। वैसे तो चाँद भी चमकता है, लेकिन सितारे तकरीबन रोज़ ही निकलते हैं और चाँद के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि कब चाँद निकलेगा, तो हम देखेंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।